हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 चैप्टर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अगले लेक्चर पे आते हैं। कल के लेक्चर में हमने प्रतिबंधी क्रमचय के बारे में बताया था, कंडीशनल परम्यूटेशन क्या होते हैं इसके बारे में बताया था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। आज की श्रृंखला में भी हम उन्हीं एक्सरसाइज 7C एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है अंकों 0, 1, 3, 4, 6 से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। ठीक है, यदि अंकों की पुनरावृत्ति कितनी भी बार हो, मतलब एक अंक एक से ज्यादा बार आ सकता है। और दूसरे पार्ट में कह रहा है अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, यानी जो अंक आ चुका है वो दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, तो 15 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो देखो अंक क्या क्या दिए हैं। 0 दिया है, 1, 3, 4, 6, इन्हीं अंकों का यूज करके हमें 4 अंकों की संख्याएं बनानी है। ठीक है, कितने अंकों की संख्याएं बनानी है? 4 अंकों की। तो ध्यान दीजिए, इधर हमें कितने अंक लेने हैं? 4 अंक, 1, 2, 3 और 4। अब देखो इस स्थान पे अगर हमने 0 लिखा तो कोई भी संख्या हम लिखेंगे वो 3 अंक की हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? ये लिखें या ये लिखें या ये लिखें, ये हमेशा 3 अंक की मानी जाएगी। तो इस स्थान पे 0 तो नहीं आ सकता, इस स्थान पे 0 नहीं आ सकता। 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। यानी इस स्थान को हम 4 प्रकार से भर सकते हैं। इस स्थान को 4 प्रकार से भर सकते हैं, क्योंकि जहां हमने 0 लिखा वो संख्या क्या हो जाएगी? 3 अंकों की। तो इस स्थान को भरने के प्रकार हो गए 4। अब हम इस स्थान की बात करते हैं, तो इस स्थान पे हम 0 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1, 0, 3, 4 ये 4 अंक की है, या 1, 3, 0, 4 ये भी 4 अंक की है। मतलब शुरुआत में 0 ना हो, इसके बाद 0 कहीं भी हो, अंकों 4 अंकों की ही बनेगी। तो इस स्थान को कितने अंकों से भर सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5। पुनरावृत्ति हो रही है, तो जहां पे जो अंक आ चुका है वो यहाँ पे आ सकता है। इसी तरह इस स्थान को भी 5 तरीके से भर सकते हैं, इस स्थान को भी 5 तरीके से भर सकते हैं। यानी अगर अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो पहला स्थान तो 4 प्रकार से भर सकते हैं, बाकी सारे स्थान हम 5 अंकों से भर सकते हैं। तो अभीष्ट 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, या अभीष्ट क्रमचय लिख सकते हैं, या 4 अंकों की संख्या लिख सकते हैं। वो क्या हो जाएगा? 4 × 5 × 5 × 5, 5 × 25 125 और गुणे 4, ये हो जाएगा 500। ठीक है, तो हम 500 संख्याएं ऐसी बना सकते हैं जिनमें इन ही अंकों का यूज होगा और 4 अंकों की होंगी। अंक रिपीट हो सकते हैं, जैसे ये हम लिख सकते हैं 1, 1, 1, 1, या 4, 4, 6, 6, या 6, 6, 6, 3, या 6, 6, 6। इस तरह की संख्याएं हम बना सकते हैं। इन्हीं अंकों का यूज हुआ है, 4 अंकों की है। ठीक है, तो ऐसी कितनी संख्याएं बना सकते हैं? तो आंसर होगा 500। अब देखो कह रहा है कि अगर अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, दूसरी बात कर रहे हैं, अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, तो देखो 4 ही अंकों की संख्या बनानी है और इन्हीं अंकों का यूज करना है। तो पहले स्थान पे 0 को छोड़ के जो मर्जी हो लिखो, क्योंकि अगर 0 लिखा तो वो 3 अंकों की हो जाएगी। ठीक, अब देखो जहां पे जो अंक आ गया है, हो सकता है 1 हो, 3 हो, 4 हो, 6 हो, कुछ भी हो, ये अंक जो यहाँ पे आ गया वो यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। तो अगर एक अंक इसमें से गायब कर दें तो बचेंगे कितने अंक? 4 अंक। तो इस स्थान को भरने के अंकों तरीके कितने हो जाएंगे? 4। ऐसे ही इन दोनों में जो अंक आ चुका है वो यहाँ नहीं आएगा। अब देखो 4 क्यों? क्योंकि 0 यहाँ आ सकता है। देखो शुरू में 0 नहीं आ सकता था, तो 4 जगह थी। अब जो अंक आ गया है तो 0 तो इंक्लूड हो गया ना। जैसे मान लो यहाँ 3 लिख दिया हमने, ठीक है, तो अभी भी 4 अंक हैं भरने के लिए इसको, क्योंकि 0 यहाँ आ सकता है। अब मान लो कोई अंक आ गया तो अब 3 ही अंक बचे, और अब 2 अंक बचे। जो अंक यहाँ आ गया वो यहाँ नहीं आ सकता, जो इन दोनों में आ गया वो यहाँ नहीं आ सकता, इन तीनों में आ गया वो यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, तो अभीष्ट क्रमचय क्या आ जाएंगे?
4 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, 4 ये 12 दूना 24, 24 गुणे 4, 4 चौक 16 यानी 96। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा था अंकों 0 1 3 4 6 से ही बनाना है और कोई अंक यूज नहीं करना है। 4 अंकों की संख्याएं बनानी है हमें। कितनी संख्या बन सकती है ये पूछा है। अंकों की पुनरावृत्ति कितनी भी बार हो तो संख्या बन जाएगी 500 और अंकों की पुनरावृत्ति ना हो तो संख्या बनेगी 96। ठीक है, बात क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है ज्ञात कीजिए कि अंकों 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8 से 3000 और 4000 के बीच की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो 3000 और 4000 के बीच की जो संख्या होगी वो यहां से लेके यहीं तक तो होगी। तो इसमें आपने एक खास बात देखी, 3000 से 4000 के बीच में जितनी भी संख्याएं होंगी उसमें अंक कितने होंगे, 4 अंक होंगे। उसमें अंक कितने होंगे, 4 होंगे। और पहले स्थान पर हमेशा 3 होगा। 3000 से 4000 के बीच में हम संख्या लिखने को कहें तो जितनी भी संख्याएं आप लिखेंगे उसमें पहले स्थान पे हमेशा क्या होगा, 3 होगा। और जितनी भी संख्याएं होंगी 3000 और 4000 के बीच की वो हमेशा कितने डिजिट की मिलेंगी, 4 डिजिट की। तो 4 डिजिट की हमें संख्याएं लिखनी है इनका प्रयोग करके। किनका, इन अंकों का प्रयोग करके और 3000 और 4000 के बीच में होनी है। यानी इस स्थान को भरने का मात्र एक विकल्प है, वो है 3। इस स्थान को केवल 3 से ही भर सकते हैं। अब बाकी बची कितनी संख्या है, 2 और 3 5, 5 संख्याएं हैं और 3 स्थान है। 5 वस्तु में से 3 वस्तु के चयन के प्रकार। ठीक है, 5 वस्तुओं में 3 वस्तु के चयन के प्रकार क्या हो जाएगा, 5C3। रिपीट हो सकती है जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तो हमने ये लगाया। अगर पुनरावृत्ति हो रही होती तो ये भी 6 प्रकार से, ये भी 6 प्रकार से, ये भी 6 प्रकार से। लेकिन पुनरावृत्ति नहीं हो सकती तो 3 यहाँ आ चुका। अब अंक कितने बचे, 5। तो इसको भरने के तरीके 5, इसको भरने के तरीके 4, इसको भरने के तरीके 3। ठीक है, या हम 5P3 भी लिख सकते हैं। तो अभीष्ट क्रमचय क्या आ जाएगा, अभीष्ट क्रमचय बराबर 1 गुणे 5P3। 5P3 की वैल्यू निकालेंगे तो फैक्टोरियल 5 और 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल यानी फैक्टोरियल 2। तो ये आ जाएगा 5 4 3 और 2 फैक्टोरियल ऐसे आ जाएगा और ये फैक्टोरियल 2। ठीक है, तो 5 यहीं 5 चौक 20 या 60, आंसर क्या आ जाएगा 60। तो 60 ऐसी संख्याएं होंगी जो 3000 और 4000 के बीच की होंगी और जिनमें इन्हीं अंकों का प्रयोग हुआ होगा। ठीक, इन अंकों का प्रयोग करके 3000 और 4000 के बीच में कितनी संख्याएं मिलेंगी, 60 संख्याएं मिलेंगी। बात क्लियर हो रही है। अब आते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है उन सभी 4 अंकों की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 1 2 3 4 को लेकर बनाई गई। 1 2 3 4 से बनी हो। ठीक है, 1 2 3 4 से बनी हो। ठीक है, उन सभी 4 अंकों की संख्याओं का योगफल, कितनी संख्याएं बनेंगी, उन सबका योगफल क्या आएगा ये पूछ रहा है। ठीक है, कितनी संख्याएं बनेंगी ये तो हमें पता ही होना चाहिए और उन संख्याओं को जोड़े तो कितना आएगा वो लिखनी नहीं है, हमको टोटल सिर्फ बताना है। ठीक है, तो देखो कितनी संख्याएं बनेंगी, हमें 4 अंकों की संख्याएं बनानी है। ठीक, 1 2 3 4। और देखो यहाँ पे जब 4 अंकों की संख्याएं बनानी है तो पुनरावृत्ति की बात तो कर नहीं रहा है कि है हो रही है कि नहीं हो रही। उन सभी 4 अंकों की संख्याओं का योगफल ज्ञात करो जो अंकों 1 2 3 4 को लेकर बनाई गई है। तो देखो इसको भरने के तरीके क्या हो जाएंगे, 4 जगह है और 4 ही स्थान है। ठीक है, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है ये मान के हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। इसमें कहीं लिखा नहीं है कि पुनरावृत्ति हो रही है कि नहीं, तो हम अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है उस हिसाब से इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक है,
तो 4p4 यानी फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 0 यानी फैक्टोरियल 4 यानी 24 संख्याएं ऐसी बनेंगी जो इन चारों अंकों का यूज करके बनाई जाएगी। ठीक, अब हम इकाई के स्थान की बात करते हैं। इकाई वाले अंक इकाई वाले अंक इकाई वाले स्थान पर एक अंक आने की संख्या। अच्छा देखो, 24 संख्या बन रही है तो एक कितनी बार आया होगा? एक जितनी बार आया होगा उतनी बार 2 आया होगा, उतनी बार 3 आया होगा, इतनी ही 4 बार आया होगा। तो 24/4 4 संख्याएं थी सब, तो ये आ जाएगा 6। 6 बार इकाई के स्थान पे क्या आया होगा? 1 आया होगा। 6 बार क्या आया होगा? 4 आया होगा। 6 बार क्या आया होगा? 3। जैसे ये सब संख्याएं लिख रहे हैं, ऐसे 24 संख्याएं लिखी, तो 6 बार ऐसा होगा कि 1 आया होगा, 6 बार ऐसा होगा कि 2 आया होगा, 6 बार ऐसा होगा कि 3 आया होगा, 6 बार ऐसा होगा कि 4 आया होगा। ठीक है, जो 24 संख्याएं लिखी होंगी उसमें इकाई के स्थान पर 6 बार 1 आया होगा, 6 बार 2 आया होगा, 6 बार 3 आया होगा, 6 बार 4 आया होगा। बात क्लियर है? ठीक है, तो इकाई पे आए अंक का ऐसे ही देखो, तो इकाई पे अंक ऐसे ही 2 आया होगा, 2 अंक आने में कितनी बार आया होगा? ये भी 6 बार आया होगा। 3 अंक कितनी बार आया होगा? ये भी 6 बार आया होगा। 4 अंक कितनी बार आया होगा? ये भी 6 बार आया होगा। तो इकाई के अंकों को जोड़े, देखो एक अंक जो है 6 बार आया, 2 अंक भी 6 बार आया, 3 अंक भी 6 बार आया, ऐसे 4 अंक भी 6 बार आया। ये इकाई के स्थान की बात कर रहे हैं। इकाई में 1 जो है वो 6 बार आया, 2 जो है वो 6 बार आया, 3 जो है वो 6 बार आया, 4 जो है वो 6 बार आया। तो इन सबको जोड़ेंगे तो इकाई पर आने वाले संख्या का योग। तो इकाई पे देखो 1 जो है वो 6 बार आया, 2 6 बार आया, 3 6 बार आया और 4 6 बार आया। तो इन सबको अगर हम जोड़ें इकाई वाले अंकों को तो क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। इकाई वाले अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ऐसे ही दहाई वाले अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? वो भी 60 आएगा, क्योंकि 6 बार 1 यहाँ भी आएगा, 2 आएगा 6 बार, 3 आएगा 6 बार और 4 आएगा 6 बार। सबको जोड़ेंगे तो 60 आएगा। ऐसे सैकड़े वाले स्थान पे अंकों को जोड़ेंगे तो 60 आएगा। और इसी तरह अगर हम 1000 वाले स्थान को अंकों को जोड़ेंगे तो भी 60 आएगा। ठीक, अगर हम सारे अंकों की बात करें, सारे अंकों का, जैसे इकाई वाले को जोड़े तो 60 आया, दहाई वाले को जोड़े 60 आया, सैकड़े वाले को जोड़े 60 आया। और अगर हम पूछे इन सबका योगफल क्या होगा, तो आपने एक चीज ये पढ़ी होगी कि अगर इकाई वाले अंकों का योग 5 है, दहाई वाले अंकों का योग 3 है, सैकड़े वाले अंकों का योग 2 है, तो कुल योगफल क्या होगा? सैकड़े वाले को 100 से करो, दहाई वाले को 10 से करो और इकाई वाले को 1 से योगफल करो। तो अभीष्ट योगफल जो होगा वो होगा 60 गुणे 1000, 60 गुणे 100 और 60 गुणे 10 प्लस 60, ये आ जाएगा। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो गया 60,000, ये हो गया 6,000 और ये हो गया 600 और ये हो गया 60। तो आंसर आ जाएगा 0 6 6 6 6 66,660। ये उन संख्याओं का योगफल है जो इनका यूज करके जितनी भी संख्याएं बनेगी उन संख्याओं का योगफल निकालेंगे तो 66,660 आएगा। बात क्लियर हो रही है? थोड़ा आपको दिमाग यहाँ लगाना है कि जो भी संख्याएं 24 तो बनेगी, जैसे 24 तो बनी तो इकाई पे 6 बार 1 आया होगा, 6 बार 2 आया होगा, 6 बार 3 आया होगा, 6, तो इनको जब टोटल किया तो 60। ऐसे ही ये सेम आएगा टोटल 60, इसका टोटल आएगा 60। तो इकाई के अंक
पता है, दहाई का अंक पता है, सैकड़े के अंक का योगफल पता है और हजार वाले अंक का योगफल पता है। इकाई पे जोड़ेंगे तो 60, दहाई के अंकों को जोड़ेंगे 60, सैकड़े को जोड़ेंगे 60 और हजार को जोड़ेंगे 60। तो इकाई वाले को 1 से, दहाई वाले को 10 से, सैकड़े वाले को 100 से और हजारवे वाले को 1000 से गुणा करके अगर जोड़ देंगे तो टोटल योगफल हमें मिल जाएगा। वही काम हमने किया है, ठीक है, क्योंकि पुनरावृत्ति नहीं हो रही थी, ठीक है। तो इसीलिए जो अंक जितनी बार इकाई 1 आएगा उतनी बार 2 आएगा, उतनी बार 3 आएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है ज्ञात कीजिए 5 से विभाज्य 6000 और 7000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं लिखी जा सकती हैं जो 5, 6, 7 और 9 का प्रयोग होता है, ठीक है। इन्हीं अंकों का प्रयोग करना है और हमें संख्या किसके, 6000 और 7000 के बीच में लिखनी है। तो 6000 और 7000 के बीच की जो संख्या होगी वो यहां से लेके यहीं तक तो होगी। 6000 से 7000 के बीच की संख्या, तो इन संख्याओं में देखो कितने अंक यूज हो रहे हैं, 4। तो अंक कितने यूज हो रहे हैं, 4। और दूसरी बात, स्टार्ट किससे हो रही है, 6 से। 6 के सिवा और कोई अंक यहां नहीं लिख सकते, ठीक। और एक चीज और कह रहा है 5 से विभाज्य भी हो, वो संख्या 5 से विभाज्य भी हो। तो 5 से विभाज्य होने की कंडीशन ये होती है कि लास्ट में या तो 5 हो या तो 0 हो। तो यहाँ पे 5 ही है, ठीक है। ऐसी संख्या लिखनी है जो 6000 और 7000 के बीच में हो, तो यहाँ 6 लिखेंगे क्योंकि हम 7 लिख नहीं सकते, 9 लिख नहीं सकते, 5 लिख नहीं सकते, क्योंकि 6000 और 7000 के बीच में जितनी भी संख्याएं होंगी 6 से स्टार्ट होंगी। 5 से विभाज्य जितनी भी संख्याएं होंगी वो 5 से ही खत्म हुई होंगी। अब बचे 2 अंक, तो इनको फैक्टोरियल 2 तरीके से भर सकते हो, ठीक। तो अभीष्ट क्रमचय क्या आ जाएगा, पहले को एक तरीके से भरा जा सकता है, दूसरे स्थान को 2 और चौथे स्थान को एक तरीके से। तो ये क्या आ जाएगा, कुल संख्या कितनी हो गई, 2। तो तुम मात्र 2 ऐसी संख्याएं लिख सकते हो जो 6000 और 7000 के बीच में हो, इन अंकों का प्रयोग हुआ और 5 से विभाज्य। वो संख्याएं क्या क्या होंगी, 2 ही संख्याएं लिख सकते हैं, चाहे 7, 9 लिख दो यहाँ पे और चाहे 9, 7 लिख दो। ये दोनों संख्याएं ऐसी हैं जो इन संख्याओं के यूज से बनी हैं, 6000 और 7000 के बीच में है और 5 से विभाज्य है। इसके अलावा कोई आप ऐसी संख्या नहीं लिख सकते जो 6000 और 7000 के बीच में हो, 5 से विभाज्य हो और इन संख्याओं के यूज से बनी है, ठीक है। तो बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, थोड़ा सा आपको लॉजिक दिमाग से लगाना है कि हम कैसे करें, ठीक है। और आपको इसमें लैंग्वेज वगैरह जो है वो एग्जाम्पल की हेल्प से भी लिख सकते हैं। लैंग्वेज का इतना महत्व नहीं होता है इसमें, लेकिन फिर भी आपको जब हम पेपर सॉल्व करने होते हैं तो वहाँ पे लैंग्वेज का महत्व होता है, ठीक है। इसलिए इसको लैंग्वेज वगैरह ढंग से लिख के ही कीजिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 23 नंबर का क्वेश्चन है, 4 पुरुष और 4 महिलाओं को एक पंक्ति में कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। 4 पुरुष हैं, 4 महिलाएं हैं, यानी टोटल कितने लोग हैं, 8 लोग। 8 लोगों को अगर हम पंक्ति में बैठाएं तो कितनी तरीके से बैठा सकते हैं। जैसे 8 महिलाएं हैं तो महिला पहली M1 है, M2 है, M3 है, M4 है, और पुरुष जो हैं ये ओमेन मान लो, ओमेन 1 2 3 4, 4 ओमेन है 4। तो कभी हम इनको ऐसे बैठा दिए, M1 W1, M2 W2, M3 W3, M4 W4, ऐसे बैठा सकते हैं। कभी ऐसे बैठा सकते हैं M1 M2 M3 M4 W1 W2 W3 W4, या हो सकता है M1 M2 बैठा दें, W2 W3 बैठा दें, M3 M4 बैठा दें और W1 W4 बैठा दें। तो ऐसे न जाने कितने तरीके होंगे बैठाने के, वही हमसे पूछ रहा है कि कितने तरीके से। तो कोई कंडीशन जब नहीं है, जब कोई कंडीशन नहीं है तो कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। तो 8 लोगों को कितनी तरह से हम बैठा सकते हैं, फैक्टोरियल 8 तरीके से, या 8p8, 8 में से 8 वस्तुएं चुननी है। तो क्या आ जाएगा 8p8। तो जो अभीष्ट क्रमचय आएगा
वो हो जाएगा 8p8 यानी फैक्टोरियल 8 और नीचे 8 माइनस 8 0 हो जाएगा, वो 1 होता है। तो फैक्टोरियल 8 का वैल्यू हो जाएगी 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 की वैल्यू हमें याद है, तो 8 9 72 और ये हो जाएगा 720। अब इन दोनों को गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 72 गुणे 72 7 8 56 होता है, 7 8 56 और फैक्टोरियल 6 की वैल्यू ये होती है। तो 56 गुणे 72 6 दूनी 12 से 1 और 42 और 1 43 5 दूनी 10 हंसिला 1 35 और 1 36 2 3 6 4 10 हंसिला 1 4 0 3 2 0 ये हो जाएगा। अगर हमें कोई कंडीशन ना दी जाए और 4 पुरुष और 4 महिलाओं को एक साथ बैठाना है तो कितनी तरीके से बैठा सकते हैं, इतनी तरीके से। अब देखो पहले पार्ट में कह रहा है कोई दो महिलाएं एक साथ नहीं हो, दो महिलाएं एक साथ नहीं है, तो हमने पुरुष को बैठा दिया, पुरुष को बैठा दिया, पुरुष को बैठा दिया, पुरुष को बैठा दिया। ये जो पुरुष बैठे हैं ये 4 अलग अलग पुरुष हैं, तो कितनी तरीके से बैठा सकते हैं? 4 पुरुष को हम कितनी तरीके से बैठा सकते हैं? फैक्टोरियल 4 प्रकार से। तो सर्वप्रथम 4 पुरुष को बैठाने के कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है? पुरुष को व्यवस्थित करने के ढंग, कुल ढंग। अगर हम पूछे कि 4 पुरुष को हम कितनी तरीके से बैठा सकते हैं, तो 4p4 यानी फैक्टोरियल 4 यानी 24 तरीके से बैठा सकते हैं। अब अगर हम यहाँ महिला को बैठाएं, 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 अगर इन पांचों जगह महिलाओं को बैठाएं तो क्या महिलाएं साथ में आएंगी? पांचों में से कहीं बैठा दो, कोई 4 स्थान पे बैठा दो, तो महिलाएं हमेशा अलग अलग रहेंगी, जो कि क्वेश्चन में क्या कहा है कि कोई दो महिलाएं साथ में न बैठे। तो अब महिलाओं को पुरुष प्रत्येक पुरुष के बीच एक दो तीन प्रकार से तथा किनारे 2 स्थान पर 3 स्थान पर लिख दीजिए, तथा किनारे 2 स्थान पर बैठाने पर महिलाएं साथ में नहीं रहेंगी। यानी महिलाओं को बैठाने के ढंग क्या हो जाएंगे? महिलाओं को बैठाने के ढंग। अब देखो महिलाएं इन 5 स्थानों में कोई भी स्थान पे बैठ जाएं तो वो साथ में नहीं बैठेंगी। तो महिलाओं के लिए स्थान कितने हैं? 5 और है महिलाएं कितनी? 4। तो 5 स्थानों पर 4 महिलाओं को बैठाने के ढंग क्या हो जाएंगे? 5p4 या हम इसको कह सकते हैं फैक्टोरियल 5। वैल्यू क्या आएगी? फैक्टोरियल 5 यानी 120। ठीक है, तो जो पहले का आंसर आएगा अभीष्ट क्रम से, देखो पुरुष जो है उसको बैठाने के ढंग 24 है और महिलाओं को बैठाने के ढंग 120 है। तो कुल ढंग कितने आ जाएंगे? 24 गुणे 12 12 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 4 ये 4 ये 2 यानी 8 8 2 0 तो 2880। ठीक है, अगर हम 2880 तरीके से बैठा सकते हैं 4 पुरुष और 4 महिलाओं को, ऐसे बैठाएंगे कि महिलाएं कभी भी साथ में नहीं आएंगी। जैसे यहाँ बैठाया महिला को, यहाँ बैठाया, यहाँ बैठाया, यहाँ बैठाया, तो क्या महिलाएं साथ में आ गई? यहाँ ना बैठा कि यहाँ बैठा दिया, महिलाएं साथ में आई? नहीं। यहाँ ना बैठा कि यहाँ बैठा दिया, महिलाएं साथ में आई? नहीं। यहाँ ना बैठा कि यहाँ बैठा दिया। तो कभी भी महिलाएं इन 5 स्थान पे बैठाएंगे, 5 स्थान में से हम कहीं भी स्थान पे बैठाएं वो साथ में कभी नहीं आएंगे। ठीक है, अब एक कह रहा है कि 5 जो सभी महिलाएं एक साथ हैं, सभी महिलाएं क्या हैं? एक साथ हैं। तो हम क्या करेंगे? उन 4 महिलाओं को समझ लो बांध दो,
तो ये जब चारों महिलाएं बन गई तो ये जब भी उठेंगी तो चारों साथ में उठेंगी, यानी ये चार जो महिलाएं हैं वो एक की तरह काम करेंगी। ठीक है, तो चारों महिलाएं कितने की तरह काम करेंगी? एक की तरह। कुल 8 लोग थे जिसमें से 4 महिलाएं हमने बांध दी, अब वो वर्क करेंगी कितने की तरह? एक की तरह। ठीक, और जो चारों महिलाएं बांधी गई हैं वो आपस में फैक्टोरियल 4 तरीके से बांधी जा सकती, वो आपस में स्थान बदल लेंगी। जैसे ये महिलाएं चारों हमने कहा साथ में बैठो, तो कभी तीसरी वाली यहाँ बैठी, दूसरी वाली यहाँ बैठी, चौथी वाली यहाँ, और कभी ये पहली वाली यहाँ आ गई, चौथी वाली है, कभी दूसरी वाली यहाँ आ गई, तीसरी वाली यहाँ आ गई, कभी तीसरी वाली यहाँ आ गई, पहली वाली। तो ये है महिलाएं तो साथी में, तो ये खुद फैक्टोरियल 4 तरीके से बदल सकती है स्थान अपना। तो अभीष्ट क्रमचय क्या आ जाएगा? ये जो कल हमने फॉर्मूला बताया था कि m वस्तुएं एक साथ हो, वो वाला हमने लगाया है। ठीक है, तो 8 - 4 4 1 5, यानी फैक्टोरियल 5 गुणे फैक्टोरियल 4, यानी 120 गुणे 24, और यहाँ पे भी हमारा आंसर वही आया था 120 गुणे 24, यानी ये भी आ जाएगा 2880। तो सभी महिलाएं एक साथ होंगी, उसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 2880। ढंग से अगर हम व्यवस्थित करें तो सभी महिलाएं एक साथ होंगी। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है गणित की 4 किताब है। गणित की कितनी किताब है? मैथ्स की जो है वो 4 बुक है, इंग्लिश की 3 है, इंग्लिश की 3 है, ठीक, हिंदी की 2 है, हिंदी की किताब कितनी है? 2 है। ठीक है, कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जाए यदि एक विषय की पुस्तक एक साथ है? हिंदी की जितनी भी पुस्तक है वो साथ में रहनी चाहिए, यानी इनका एक गट्ठर बना लिया हमने, इनका एक गट्ठर बना लिया, इनका एक गट्ठर बना लिया। कितने गट्ठर हैं? 3 गट्ठर हैं। अब 3 गट्ठर को हम कहें कितनी तरीके से व्यवस्थित कर सकते हो? तो फैक्टोरियल 3 तरीके से। ठीक, 3 गट्ठर को इनका हमने क्या कर दिया? बांध लिया, एक गट्ठर बन गया, इनका गट्ठर बन गया, इनका गट्ठर बन गया, क्योंकि ये साथ ही में रहनी है। अब क्या है कि इन तीनों गट्ठरों को हम कितनी तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं? फैक्टोरियल 3। अब जब हमने इनको बांधा था कि किताब साथ में रहे, बांधने का मतलब साथ में रहे, तो वो तो आपस में बदल सकती हैं। ये पहली मैथ की बुक दूसरे वाले स्थान पे, ये दूसरी वाली पहले के स्थान पे, तीसरे के स्थान पे, चौथे का, ये आपस में रहेंगी मैथ की साथ ही बुक। जैसे मान लीजिए बीजगणित की है, ट्रिग्नोमेट्री की है, कैलकुलस की है और निर्देशांक ज्यामिति की है। तो अगर हम निर्देशांक वाली इधर कर दें, कैलकुलस वाली इधर कर दें, ट्रिग्नोमेट्री वाली इधर कर दें, या बीजगणित वाली इधर कर दें, रहेंगी चारों साथ ही में, तो मैथ वाली बुक को हम फैक्टोरियल 4 तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। इसी तरह इंग्लिश वाली आपस में 3 तरीके फैक्टोरियल 3 तरीके से, और हिंदी वाली फैक्टोरियल 2 तरीके से व्यवस्थित हो सकती है। तो अभीष्ट क्रमचय जो होगा वो क्या आ जाएगा? मैथ वाली रहेंगी आपस में ही, लेकिन फैक्टोरियल 4 तरीके से रखी जा सकती है। ये फैक्टोरियल 3 तरीके से, और ये हिंदी वाली फैक्टोरियल 2 तरीके से, और इनको हम इधर उधर करके फैक्टोरियल 3 तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ये आपका अभीष्ट क्रमचय आ जाएगा। ये 6 आ जाएगा, 24, 6 और 2, 6 छंग 36 गुणे 48, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 छंग 48 का 8, 80 लाई 4, और 8 त्रिक 24, 24 4 28, 4 छंग 24, 80 लाई 2, और 12 2 14, 8 अच्छा 12 80 लाई 1, 6 7 और 1, ये आ जाएगा आंसर 17 28। यानी बात को समझिए, ये गणित की बुक साथ में रहनी है, तो फैक्टोरियल 4 तरीके से रख के भी हम गणित की बुक के साथ में रखेंगे। इंग्लिश की बुक साथ में रहेगी। अब गट्ठर का मतलब क्या है? साथ में रखना। गट्ठर का मतलब हमने यहाँ क्या बताया? साथ में रखना। तो कभी मैथ, इंग्लिश, हिंदी ऐसे रखा, इन गट्ठरों को रखा, या कभी इंग्लिश, मैथ, हिंदी इस तरह गट्ठर रखा, कभी हो सकता है इंग्लिश मैथ इंग्लिश हिंदी लिख दिया, ठीक है, या कभी इंग्लिश हिंदी मैथ रख दिया। तो इन गट्ठरों को, यानी इन पूरी बुकों को एक साथ हम फैक्टोरियल 3 तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। अब मैथ की जो चारों किताब है वो फैक्टोरियल 4 तरीके से आपस में बदल सकती हैं स्थान में। यानी ये मैथ का गट्ठर है तो M1 M2 M4 है, ये आपस में फैक्टोरियल 4 तरीके से। इसमें E1 E2 E3 है, ये आपस में फैक्टोरियल 3 तरीके से बदल सकती है। इसमें H1 H2 है, ये आपस में 2 तरीके से बदल सकती है, ठीक है। तो कुल जो क्रमचय है वो इन सबको मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा। तो बात क्लियर हुई। तो प्रतिबंधी क्रमचय क्या होता है? उसमें कुछ ना कुछ कंडीशन लगा दी जाती है, ठीक है।
वो हमने बताया था कि प्रतिबंधित कोई विशेष वस्तु कभी न ली जाए, कोई विशेष वस्तु हमेशा ली जाए, या m वस्तुएं साथ में ली जाएं, ये कल हमने बताया था। तो इनके क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, और उसी पे आधारित ये एक्सरसाइज जो 7C थी ये हमने कराई। और शेष क्वेश्चनों को आप कीजिएगा। विधिवत ढंग से लैंग्वेज को लिखना बहुत ज़रूरी होता है, लैंग्वेज को आप जरूर लिखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में लैंग्वेज लिखी होगी तो ये माना जाएगा कि इस प्रयास को आपने अच्छे से लिखा है, समझा है, किया है, ठीक है। और ऐसे कर देंगे तो हो सकता है कि एग्जामिनर मार्क्स काट भी ले, ठीक। तो ये कोशिश कीजिए कि आप अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। जब अपना बेस्ट देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको एग्जामिनर मान के चलिए आपका दुश्मन होता है, ठीक है, तो उसको जरा सी कमी मिली वो आपके नंबर काट लेगा। इसलिए आप अपनी एक भी कमी उसको मत दीजिए कि वो नंबर काट ले। वो आपका दोस्त नहीं है, आपका दुश्मन है, ठीक है। जरा सी उसने देखी चूक, नंबर काट लिया। तो आप जरा सी भी चूक ना कीजिए, ठीक। इसलिए आप लैंग्वेज, ये नहीं कि मैथ है तो हम लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, लैंग्वेज भी लिखिए, ढंग से लिखिए। जहाँ चूकी का सिंबल है, इसलिए का सिंबल है, इक्वल का सिंबल है, इम्प्लाइज डेट का सिंबल है, इन सबका विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने इतना ही बताया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आगे की चीज़ों को बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।